दिन था बृहस्पतिवार, तारीख थी 8 अगस्त 2024, जब वेस्ट बंगाल से एक ऐसी खबर आती है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। और ये खबर थी एक लेडी डॉक्टर के और उसके मर्डर की। तो आखिर कौन थी ये लेडी डॉक्टर और एग्जैक्टली क्या हुआ था 8 अगस्त की उस काली रात को? आइए इस वीडियो में देखते हैं कोलकाता केस की फुल स्टोरी। रात के 11 बजे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट महिला अपनी 36 घंटों की शिफ्ट में थी। और ये वो शिफ्ट्स होती हैं जिनमें डॉक्टर्स अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रहे होते हैं। और बेसिकली ये शिफ्ट्स 24 आवर, 36 आवर और 72 आवर की होती हैं। इन शिफ्ट के दौरान उन ट्रेनिंग कर रहे डॉक्टर्स को पूरे टाइम ऑन कॉल रहना होता है, यानी कि वो आराम तो कर सकते हैं लेकिन कॉल आने पर उन्हें तुरंत ही ड्यूटी पर वापस जाना पड़ता है। ये लेडी डॉक्टर भी रोज की तरह अपनी 36 घंटे की शिफ्ट में थी और उसने रात में करीब 11 बजे अपने पेरेंट्स से कॉल पर बात की और उसके बाद वो हॉस्पिटल में मेडिकल राउंड करने लगी। ऐसा वो रोज करती थी, तो उसके लिए एक आम बात थी। मेडिकल राउंड करते करते रात के 2 बज गए, जिसके बाद उसने रात को 2 बजे एक ब्रेक लिया और वो अपने के साथ के 4 और मेंबर्स के साथ डिनर करने बैठी। उन्होंने डिनर के लिए खाना ऑर्डर किया और फिर वो टीवी पर ओलंपिक देखने लगी। और जहाँ ये लोग डिनर करने बैठे थे वो कॉलेज का सेमिनार रूम था और इस रूम में 50 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इस रूम तक पहुंचने के लिए आपको 3rd फ्लोर की लिफ्ट से होते हुए एक कॉरिडोर को क्रॉस करना पड़ता है और इस कॉरिडोर में कई कैमरे लगे हुए हैं। हालांकि सेमिनार रूम में कोई कैमरा नहीं था। रात को डिनर करने के बाद वो लोग नीरज चोपड़ा का मैच देखते हैं और मैच खत्म होने के बाद बाकी के सभी मेंबर सेमिनार रूम से चले जाते हैं, लेकिन थके होने के कारण वो लेडी डॉक्टर वहीं सेमिनार रूम में ही सो जाती है। रात के 3 बजे उसको एक इंटर्न जगाकर एक रिपोर्ट दिखाता है और ये लास्ट टाइम था जब उसे जिंदा देखा गया था। उसके बाद सुबह 7:30 पर उस लेडी डॉक्टर की बॉडी मिलती है उसी सेमिनार रूम में 10 इंजरीज के साथ। जब इस लेडी डॉक्टर की बॉडी मिलती है तो वो नेकेड थी और इसकी आंखों, प्राइवेट पार्ट, होठों, एड़ियों से खून आ रहा था और इसके हाथ की रिंग फिंगर भी टूटी थी। सुबह के 10:53 पर हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और वो कॉल पर बताते हैं कि आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। उसके बाद करीब 22 मिनट बाद सेम उसी व्यक्ति ने उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करके ये बताया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर ली है। फिर उसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स के हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्हें करीब 3 घंटे बाद बॉडी देखने को दिया गया और बॉडी देखने की परमिशन सिर्फ उसके पिता को दी गई और बोला गया कि आप सिर्फ अपनी लड़की की एक फोटो ले सकते हैं और उसके बाद आपको तुरंत बाहर आना होगा। लेकिन जैसे ही उस लड़की के पिता ने उस लड़की की कंडीशन देखी तो उसने बोला कि मेरी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है और उसने जस्टिस की मांग की। जिसके बाद इस इंसिडेंट की जाँच करने के लिए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम हॉस्पिटल पहुँचते हैं और इसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस टीम हॉस्पिटल में लगभग 15 कंप्यूटर स्क्रीन इंस्टॉल करवाती है और केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और सारी सीसीटीवी फोटोज को चेक करती है। जिसके बाद उनको सीसीटीवी फोटोज में रात के करीब 4 बजे एक आदमी दिखाई पड़ता है जिसके कंधे पर ब्लूटूथ की लाइट चमक रही थी। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस लड़के का नाम संजय रॉय है। उसके बाद पुलिस अपनी एक टीम भेजती है संजय रॉय को पकड़ने के लिए और उसी दिन क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ बरामद होता है और संजय रॉय से पूछने पर वो बताता है कि उसका ब्लूटूथ कहीं गुम हो गया है। उसके बाद उस ब्लूटूथ जो क्राइम सीन पर मिला था उसको ऑन करने पर वो संजय रॉय के मोबाइल की ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद संजय रॉय को पुलिस हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। जिसके बाद वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर विक्टिम के पेरेंट्स और कुछ और लोगों का कहना है कि इस केस में सिर्फ संजय रॉय का हाथ नहीं है बल्कि इसमें कई और लोग भी शामिल हैं, लेकिन सिर्फ संजय रॉय को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इस केस की इंडिपेंडेंट जाँच करने के लिए CBI को इन्वॉल्व करती है। इस केस की जाँच अभी जारी है। अब देखना ये होगा कि इस केस में और क्या क्या खुलासे होते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल कोलकाता केस की। आप कमेंट में बताओ कि इन रेपिस्ट के साथ क्या करना चाहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।